नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 11th स्टैंडर्ड की कविता पढ़ेंगे और कविता का नाम है 15 अगस्त। इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। देखते हैं काव्य परिचय। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों को तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहे हैं। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृत पाए समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। तो यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि आज की रात का अर्थ हमें क्या समझना है कि जिस दिन हमें आज़ादी मिली वो रात, तो हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, तो इसकी जो रात थी वो 14 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हुआ, उस प्रथम रात का वर्णन किया है यहाँ पर। इसके लिए कहते हैं कि पहरुए का अर्थ है पहरेदार। कवि देश की जनता को और सैनिकों को सजग रहने के लिए यहाँ पर आह्वान करते हैं कि आज जीत की रात है। आगे, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। आज़ादी रूपी द्वार खुल गए हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ादी रूपी द्वार अब हमारे लिए खुल गए हैं। तो क्या कहते हैं? अचल दीपक समान रहना, मतलब दीपक की तरह अटल रहना। जिस तरह दीपक हमें प्रकाश देता है, अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह हमें अपने देश को मुसीबतों से और आने वाली हर तकलीफ़ों से हमें दूर रखना है। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। मंजिल का अर्थ है पड़ाव और छोर का अर्थ है किनारा। आज़ादी का हमारा ये क्या है? पहला चरण है। हमें यह स्वर्ग रूपी जो किनारा, मतलब आज़ादी रूपी जो स्वर्ग का किनारा हमें मिला है, हमें उसे ऐसे ही नहीं मिला। स्वतंत्रता की मंजिल पाने के लिए कई वीरों ने, कई वीरांगनाओं ने अपनी जान की बाजी यहाँ पर लगाई थी, तभी हमें ये आज़ादी मिली है। इस जनमंथन से उठाई, अर्थात जनमंथन का अर्थ है जनता द्वारा जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। अगर जन द्वारा किए गए जो आंदोलनों से हमारी आज़ादी रूपी जो साधना थी वो साधना संपन्न हुई, यही साधना ही क्या है? हमारा रतन है। आगे देखते हैं। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता दूर। क्या कहते हैं यहाँ पर? देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास करना बाकी है। अभी समाज में जो जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी की वजह से जो लोग एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से जो अलग हो गए हैं, तो उन्हें क्या करना है? हमें उन सबको एक साथ लाना है। सारे काम अभी भी हमारे बाकी हैं। आगे कहते हैं, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर, ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो सांवली का अर्थ है यहाँ पर काली, अंबुदी का अर्थ है जो समुद्र, सागर होता है वो। देखते हैं इसका भावार्थ। विगत सावली कोर है, तो क्या कहते हैं कि इस दुख की पुरानी छाया अभी नहीं मिट पाई है। जो समस्याएं हैं वो सारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। युग बदल रहा है और इस बदलते युग में हमें कैसे रहना है? अंबुदी की तरह, मतलब एक सागर की तरह रहना है। सागर कैसे? इतना बड़ा है फिर भी कैसा है वो? धीर गंभीर है। वैसे हमें क्या करना है? हमें धीर गंभीर रहना है। आगे देखते हैं। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं हैं,
आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। यहाँ पर इसका भावार्थ देखेंगे। विषम श्रृंखलाएं मतलब यहाँ पर असमानताएं हैं। प्रभंजन मतलब जो आंधी तूफान, सारी असमानताएं थी उस वो आज़ादी के बाद वो सारी टूट गई हैं। अभी देश हर सीमाओं से, हर दिशाओं से आज़ाद है। अभी हमारे विकास के लिए सारे दरवाजे खुल गए हैं। चिन्ह बन बड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। तो क्या कहते हैं, ये जो सारे पथ, विकास के सारे जो पथ थे वो सारे कैसे हो गए हैं, बंद हो गए हैं हमारे, और उन पर प्रश्न चिन्ह बन गया है। सारी पुरानी मान्यताएं अभी क्या हो रही हैं, टूट रही हैं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो सारी मान्यताएं थी पुरानी वो सारी टूट रही हैं। समय समय पर दूसरे देश अपना अधिकार जमाने की चेष्टा करते हैं। आंधी और तूफान रूपी जो हवाएं हैं वो सारी हवाएं हमें बंदी बना देगी। ऐसी अवस्था में जैसे अभी देखो चीन है, चीन हमारे ऊपर लड़ाई करने के लिए बैठा है। तो इसके लिए कहते हैं कि जो हमारे दुश्मन है, जो हमें उनकी वजह से हम अस्वस्थ हैं, तो इसके लिए क्या कहते हैं, हमारे देशवासियों को और देश की जनता को क्या कहते हैं कि पहरेदार, तुम पहरुए, तुम सावधान रहना। तो किससे सावधान रहना है उनको, जो दुश्मन है उन दुश्मनों से हमें सावधान रहना है। आगे कहते हैं, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है। मतलब जंजीरों से जब हम आज़ाद हुए तब जो मशाल है हमारी वो ऊंची हो गई थी, सर गर्व से ऊंचा हो गया था। लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है, तभी तो हमने अपनी मशाल ऊंची कर दी थी। लेकिन अभी भी जो हमारे शत्रु हैं वो शत्रु तो हमारे हट गए हैं, परंतु उनकी छाया के रूप में यहाँ शत्रुओं की कभी कमी नहीं हुई है। यह शत्रु ऐसे हैं, देखो कौन से शत्रु की बात यहाँ पर करी है कि जो समाज का शोषण करते हैं। शोषण से मृत है समाज। तो यहाँ पर दुश्मन कौन से हैं आज भी हमारे देश में, तो जो समाज का शोषण से जो देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, कौन से ऐसे शत्रु हैं, तो आतंकवाद है, बेरोजगारी है, गरीबी, भ्रष्टाचार, हर कहीं ना कहीं दंगा फसाद हुआ रखा है। तो इसके लिए कहते हैं कि हर जगह क्या है, दुश्मन आज भी हमारे छुपे हुए हैं। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए तुम सावधान रहना। तो यहाँ पर जो अमर मतलब जो नहीं मरने वाला होता है वो, और जनगंगा का अर्थ है जन समूह, और ज्वार का अर्थ है जोश, और प्रवाहमान रहना अर्थात प्रगतिशील रहना। कहते हैं कि पूरे अमर विश्वास के साथ कवि कहना चाहते हैं कि जो आने वाले दिनों में देश का और देशवासियों के जीवन का विकास होगा ही होगा, और विकास के साथ क्या होगा, नया जोश होगा। लहरों की तरह तुम कैसे रहना, प्रवाहमान रहना, मतलब सागर की लहरों की तरह। और कहते हैं कि पहरुए सावधान रहना, देश की आज़ादी की तुम रक्षा करना, और रक्षा करते करते तुम पहरुए सावधान रहना। इस तरह ये कविता का भावार्थ यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और इससे पहले वाले जो भी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक डाल दी है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।